Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are well, fit and healthy. So student, today date is 1/9/2020. I am teaching you chapter number 13, the story of a wheel. So let's do little recapitulation what we have done in our previous video, and after that we will continue with the topic. So student, open page number 69 of your book. Take one rough copy so that you can note down the important points from the board also, and if there is any confusion you can ask your doubt in online doubt session. Okay, now see student, in our previous video we are discussing that how the invention of the wheel take place. व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ? हाउ? बिकॉज एट दैट टाइम थाउजेंड years ago, how this is possible? There is not any book. Early man do not have any book that he open the book and read it. How they had to make a wheel and their life become very good. ऐसा कुछ नहीं था. Is it clear? मैक्सिमम थिंग्स आर इन द सराउंडिंग्स में. मैक्सिमम चीजें जो थी वो उनके लिए क्या थी? बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनके बारे में उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं थी. दे आर लर्निंग बाय डूइंग. ठीक है. सो व्हाट्स हैपन? दिस हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू. मे बी मेनी थिंग्स आर इन द सराउंडिंग and the early human being observed that thing. Okay, उसने ये observe किया. There are many types of the things which are present in the surrounding of different shape and size. Of different shape and size. Okay, so he observed that the round object can roll या move on the ground by applying a very less force. हो सकता है उसने ये ऑब्जर्व किया होगा. मे बी एनी फ्रूट फॉल फ्रॉम द ट्री एंड मैक्सिमम फ्रूट्स दे आर राउंड इन शेप. ऐसा भी हो सकता है. हम तो गैस ही कर रहे हैं ना, क्योंकि 1000 ईयर पहले क्या हुआ था हम तो नहीं थे. तो ऐसा भी हो सकता है कि अर्ली मैन ने देखा हो कोई फ्रूट, इट कम डाउन फ्रॉम द ट्री एंड मैक्सिमम फ्रूट्स की शेप क्या होती है? राउंड होती है. एंड व्हेन इट फॉल ऑन द ग्राउंड इट रोल एंड कवर सम डिस्टेंस. तो उसने ये सब चीजें ऑब्जर्व की. उसने देखा होगा कि जो चीजें राउंड होती हैं वो ग्राउंड पे बहुत इजिली रोल कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं. बट द थिंग्स विच आर नॉट राउंड, फ्लैट इन शेप, ट्रायंगुलर इन शेप और डिफरेंट शेप, दे कांट मूव ऑन द ग्राउंड इजिली. If the things are flat, square shape, rectangle shape, then they have to apply more force. मतलब ऐसी चीजों को पुश करने में या उनकी मूवमेंट कराने में बहुत ज्यादा ताकत लगती है. ठीक है. या तो देखो, एक हमारी बुक में भी एग्जांपल दिया है. सी दिस मैन इज, सी दिस इज अ लॉग ऑफ द वुड. सी इन द पिक्चर. सी दिस इज द लॉग ऑफ द वुड. हो सकता है कभी ऐसा हुआ हो कोई वुड का लॉग लैंड बाय चांस कोई पेड़ गिरा हो. ठीक है. या उसकी कोई ब्रांच हो जो कि, क्योंकि ट्रंक्स जो बिग ट्रीज होती हैं उनकी ट्रंक्स क्या होती हैं? वो भी राउंड शेप होती हैं. तो मे बी अर्ली मैन ने ऑब्जर्व किया होगा या उसने उसे हटाने की कोशिश की होगी. ठीक है. तो उन्होंने हो सकता है ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो चीजें, द थिंग्स विच आर राउंड इन शेप, उन्हें लेस फोर्स लगा के, कम ताकत से भी उनको पुश करके ग्राउंड पे रोल कराया जा सकता है. ठीक है. अब लॉग ऑफ वुड्स इतने बड़े बड़े पेड़ थे तो हो सकता है उसके दिमाग में आइडिया आया हो कि क्यों ना इसके स्मॉल पीसेस कर देते हैं. ठीक है. अब स्मॉल पीसेस करके हो सकता है उसने राउंड शेप के
2 4 10 पीस बना दिए हो, तो अब उसने थिंक किया होगा कि हाउ वी कनेक्ट दीज 2 पीसेस ऑफ वुड टुगेदर। तो उसने क्या किया, उन ट्रंक जो पीसेस थे जो कि लॉग ऑफ वुड के थे, तो उसने क्या किया, उसे पहले तो कट किया एंड टू ज्वाइन these wheels together what he do, he make a hole in that logs of wood। ठीक है, उसने क्या किया, उसमें क्या कर दिए, होल्स कर दिए और उस होल्स को एक स्ट्रॉन्ग स्टिक से कनेक्ट कर दिया। इन दिस मैनर इजिली द राउंड शेप it can roll on the ground very easily। So in this manner the early man invented the wheel। इस तरह अर्ली मैन ने क्या इन्वेंट किया, he invented the wheel। and see student, with the invention of the wheel the life of the human beings change। ठीक है, व्हील के इन्वेंशन से ह्यूमन बींग्स की लाइफ क्या हो गई, बहुत चेंज हो गई। in the very beginning if we are talking, they are moving from one place to another place in search of food and shelter, they are walking from one place to another। after some time they learn how to tame the animal। कुछ समय बाद ऐसा हुआ, क्योंकि अर्ली मैन भी कहाँ रहता था, जंगल्स में रहता था। ठीक है, तो हो सकता है, और एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स भी कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। अब उसे समझ में आ गया होगा कि कौन एनिमल उसके लिए बहुत डेंजरस है और कौन एनिमल्स है जिससे उसे उतना खतरा नहीं है। सो आफ्टर सम टाइम द अर्ली मैन लर्न हाउ टू टेम द एनिमल। टेम मीन्स उन्हें कंट्रोल में करना उसे आ गया, उन्हें वश में करना आ गया। अब उसने उनको अपने साथ रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, he kept those animal with them and from these animals even they get the food also। after that they use these animal for the cultivation also। ठीक है, जब अर्ली मैन को क्रॉप्स लगाने की नॉलेज हो गई, क्योंकि पहले वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों मूव करता था, क्योंकि वो हमेशा फ्रूट्स की तलाश में रहता था, एनिमल्स को भी हंट करके किल करके खाता था। तो एनिमल अपने से तो नहीं आएंगे ना उसके पास चल के कि चलो आज मुझे खा लो, तुम्हारी फैमिली आज खुश हो जाएगी। भाई एनिमल्स इतना बड़ा जंगल है, पता नहीं कहाँ मिलेंगे, और सारे एनिमल्स को तो वो किल कर नहीं सकता था, बिकॉज एट दैट टाइम, एट ओल्ड टाइम ही डोंट्स हैव सच टूल्स। उसके पास हथियार नहीं थे। ही यूज स्टोन्स एंड पीसेस ऑफ वुड टू किल द एनिमल्स। उसको भी तो डर था कार्निवोरस एनिमल से। इज इट क्लियर? और एनिमल्स को मारने के लिए भी उसे बहुत दूर दूर जंगलों में घूमना पड़ता था। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन। सो व्हेन ही लर्न हाउ टू टेम द एनिमल्स, ही स्टार्ट केप few animals with him and with the help of these animal even he do cultivation also। खेती क्रॉप्स लगाना भी उससे आ गया। और आफ्टर दैट he start moving from one place to another place while sitting on the back of the animals। अब उसने कुछ एनिमल्स के पीठ पे बैठ के भी, he start sitting on the back of the animal, मतलब उसके पीठ पे बैठना। ठीक है, इस तरह से भी वो कुछ वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने लगा। आफ्टर सम टाइम he observed that the round object can roll very easily on the ground by applying a very less फोर्स, मतलब बहुत कम ताकत से। तो अब उसको ये कॉन्सेप्ट आया कि राउंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसकी मूवमेंट ग्राउंड पे बहुत बेटर होती है। तो उसने जब ट्री के ट्रंक को स्मॉल वुड पीसेस में काटा तो उससे राउंड शेप के, सर्किल शेप के उसने क्या बनाए, व्हील बनाए। और उनको कनेक्ट करने के लिए उसने क्या किया, उन राउंड शेप वुड के व्हील्स के सेंटर्स में क्या होल्स किए एंड ज्वाइन दैट होल्स विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक। इन दिस मैनर ही मेक्स द फर्स्ट कार्ट। ठीक है, जिसमें उसने क्या लगा दी, व्हील, और विद द हेल्प ऑफ ए पुश इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
और इसमें वो एनिमल्स को भी यूज करने लगा। पहले वो ही यूज एनिमल टू कैरी हैवी लोड्स, ठीक है, लेकिन अब जब उसने कार्ट भी बना ली तो अब क्या है, वो और ज्यादा लोड वन प्लेस से अनदर प्लेस ले जा सकता था, बिकॉज ही इज यूजिंग एनिमल्स पावर ऑल्सो। वो एनिमल की पावर को भी यूज कर रहा था उन व्हील्स को मूव कराने में। सो इन दिस मैनर इन्वेंशन ऑफ द व्हील टेक प्लेस। इस तरह व्हील का इन्वेंशन हुआ बेटा, ठीक है। एंड दिस इन्वेंशन ऑफ व्हील हैज चेंज द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। आज आप 21st सेंचुरी में हो, आप तो बहुत साल हो चुके हैं। आज देखो, हमें कहीं भी जाना होता है, ये जो इतने ओल्ड समय में अर्ली मैन ने जो इन्वेंशन किया व्हील का, उस इन्वेंशन ने सोच लो आपकी टोटल लाइफ चेंज कर दी है। अगर व्हील्स नहीं होते तो कोई भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होता, आने जाने के कोई और तरीका ही नहीं होता। हो सकता था, सोचो, एक तो वॉकिंग है और जैसा दूसरा आप लोग सोच सकते हो जो यही हो सकता है बाई सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द एनिमल्स। तो आज की डेट में इतने एनिमल्स भी तो नहीं है। ओल्ड टाइम में देयर आर लॉट ऑफ फॉरेस्ट। ओल्ड टाइम में बहुत से क्या थे, फॉरेस्ट थे। इन ओल्ड टाइम देयर आर लॉट ऑफ फॉरेस्ट। इट मीन्स population of animal is also गुड एट दैट टाइम, ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स की भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी क्योंकि बहुत ज्यादा फॉरेस्ट थे। आज की डेट में कहाँ ज्यादा फॉरेस्ट है, हमने ट्रीज को कट कर करके लैंड्स क्लियर कर दिए। क्यों? बिकॉज ऑन दैट लैंड्स वी आर डूइंग कल्टीवेशन। हम क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उस पर डिफरेंट क्रॉप्स लगा रहे हैं। बिकॉज नाउ इन प्रेजेंट टाइम द पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज इंक्रीज। ह्यूमन बीइंग की आज प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। अब घर में अगर 2 लोग हैं और आपके घर अगर गेस्ट आ जाते हैं तो बेटा उस दिन ज्यादा खाना बनता है ना। अगर आप लोग घर में 4 मेंबर्स हो और 5-6 मेंबर्स और आ जाएंगे तो मम्मी को ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा ना। तो सेम थिंग हैपन हियर, ठीक है। ड्यू टू कंटिन्यूअस increase of the population of the human being, the need of the food also increase। population increase हुई तो फूड की नीड भी ज्यादा हुई। अब हमें ज्यादा क्वांटिटी में फूड चाहिए था, इसके लिए हमने क्या किया, बहुत से फॉरेस्ट काट दिए एंड वी मेक लैंड क्लियर फॉर कल्टीवेशन। एंड आज के प्रेजेंट टाइम की बात करोगे तो देखो, लैंड क्लियर करके हमने इतने बड़े बड़े हाउसेस बना दिए जिसमें हम रहते हैं। because we are human being, we are not animals that we can sleep in the open, we are not wild animals that we live in the jungles। तो आज तो हमने लैंड फॉरेस्ट सारे कट करके, ऑल वी आर कटिंग द ट्रीज एंड मेकिंग मोर एंड मोर लैंड फ्री एंड मेकिंग आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। हम अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बना रहे हैं। आज हाउसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, इतने स्कूल्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग एग्जाम्पल इन जस्ट सराउंडिंग्स। जो भी चीजें हैं सारी लैंड पे ही बनी है। अगर हॉस्पिटल बना है तो लैंड पे ही बना है, स्कूल्स हैं लैंड पे, आपके हाउसेज लैंड, हवा में किसी का नहीं ना है। तो वंस वी आर कंस्ट्रक्टिंग द थिंग्स ऑन दिस लैंड, वो स्पेस तो कवर हो गई, वो स्पेस तो कवर हो गई ना। सो दैट इज द रीजन स्टूडेंट, ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमने बहुत से लैंड क्या कर दिए हैं, कट कर दिए हैं, ठीक है। बहुत से लैंड हमने क्या कर दिए हैं बेटा, हमने बहुत से हमने बहुत से ट्रीज कट कर दिए हैं और लैंड फ्री किए हैं फॉर कल्टीवेशन एंड अदर पर्पस आल्सो। सो इन दिस मैनर सी स्टूडेंट, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील टोटली चेंज द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। आज देखो, वी वांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हमें बहुत दूर भी जाना है, 100,000-2,000 किलोमीटर भी दूर जाना है तो इजिली यू कैन गो विद द रेलवेज। ट्रेन से आप जा सकते हो बहुत दूर, या तो आपके पास बहुत मनी है तो यू कैन गो डिस्टेंस प्लेसेस विद द एरोप्लेन आल्सो, और यू कैन यूज वाटर ट्रांसपोर्ट आल्सो, यू कैन डू योर जर्नी इन शिप्स आल्सो। सो
See student, due to the invention of the wheel, the life of the human being is totally changed. टोटली ह्यूमन बींग्स की लाइफ को किसने चेंज कर दिया? व्हील्स ने। क्योंकि आज जितनी भी चीजें आती हैं, ठीक है, खाने की चीजें हो या कोई भी एनीथिंग, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द ट्रक, on roads, by the railways, by the, so in this manner the invention of wheel has make our life very comfortable. okay, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, टुडे व्हीकल्स कैन बी फिटेड विद डिफरेंट टाइप्स एंड साइज ऑफ व्हील्स मेड ऑफ वुड, स्टील, रबर एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर आज की आप डेट में देखोगे, यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ ए व्हील्स इन डिफरेंट व्हीकल्स। ठीक है, अलग अलग व्हीकल्स में आपको अलग अलग साइज के व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, ये व्हील्स स्टील के भी होते हैं, वुड के भी हैं। वुड के तो खैर अब बहुत कम देखने को मिलेंगे रियर में। ठीक है, और लकड़ी, वो जो टांगा नहीं होता था, टांगा वाली गाड़ी पहले ओल्ड टाइम में बहुत चला करती थी, लेकिन अब ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम हो। ऐसा नहीं, अभी भी विलेजेस एरिया में आपको मिल जाएगा देखने के लिए, लेकिन फिर भी आज के मॉडर्न टाइम में ये चीजें काफी कम हो गई हैं, क्योंकि everyone want to go fast. ठीक है, so rubber is also used for making the wheels. So all these we have discussed about how the invention of wheel take place in the old time. ठीक, now student, after that it is given potter's wheel. So firstly understand what is the meaning of this potter. Who is the potter? Potter is the person who make a this, who is a potter. So a potter is a person who makes dishes, plates and other objects from clay on a special wheel. ठीक है, क्ले सॉइल मिट्टी होती है ना, इसको पहले बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपकी मम्मी लोग, आप आटा, डायरेक्ट आटा हम लोग नहीं खाते हैं ना। ठीक है, पहले आटे को मम्मी लोग वाटर डाल के उससे बनाते हैं, उसके बाद उससे चपाती बनती है। ठीक है, इसी तरह जो मड होती है, इसको भी पहले इस क्ले को बहुत सॉफ्ट किया जाता है। इसमें से जितने भी दूसरे स्मॉल स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स होते हैं, इन सबको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इस क्ले को, इस मड को रेडी करते हैं फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए for making different types of objects like plates and dishes. What does it mean? It means that मिट्टी के बर्तन। ठीक है, जो बर्तन मिट्टी के बनाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, अब देखो टाइम चेंज हो गया, आज तुम्हें बहुत कम मिट्टी के बर्तन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब से ये प्लास्टिक आया था, ठीक है, लोग चाय भी प्लास्टिक में। अब ओल्ड टाइम में, in old time, so who is the potter? Potter is the person who make a different object with the help of a clay on the wheel. ठीक है, इसीलिए इसे पॉटर व्हील कहते हैं। ठीक है, पॉटर वो पर्सन होता है जो क्ले से डिफरेंट मिट्टी के क्या बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। ठीक है, और वो इसे किस पे बनाता है बेटा, उसे पॉटर व्हील क्यों, क्या, जैसे व्हील रोड पे मूव करती है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसमें क्या है, इट इज नॉट मूविंग ऑन द रोड। ठीक है, व्हील को क्या क्या टर्न कराया जाता है, व्हील को क्या करते हैं बेटा, टर्न कराते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्टेक। ओके, ऑन द ग्राउंड से थोड़े से ऊपर लेवल पे द व्हील इज मूविंग, एंड ऑन द सेंटर दे पुट द क्ले एंड बाय देयर हैंड they give different shapes. Okay, by the hand they make plates or dishes of different shape के मिट्टी के बर्तन बनाते हैं बाई हैंड। ठीक है, तो वही पर्सन होता है आपका पॉटर होता है, उसी को हम लोग पॉटर बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको पॉटर व्हील भी बोला गया है। पॉटर व्हील मतलब ऐसी व्हील जिसपे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं।
और इसको बर्तन बनाना, और पॉटर कौन होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, और पॉटर व्हील द व्हील ऑन विच वी मेक दिस थिंग्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। द पॉटर व्हील कंसिस्ट ऑफ ए राउंड फ्लैट। ये कैसा होता है, जैसे पहिया होता है, व्हील आपने देखा है ना, उसकी शेप क्या होती है, राउंड होता है, और क्या होता है, ये फ्लैट होता है। इज इट क्लियर? इट इज ए राउंड फ्लैट वुडन और मेटल सरफेस, या तो उसका वुडन सरफेस होगा या तो फिर कोई मेटल लगा होगा, मेटल सरफेस, दैट मूव्स विद द पॉटर शेप्स क्ले ऑन इट। ठीक है, ये जो पॉटर व्हील है, जो व्हील है, ये मूव करती है, और इसके सेंटर पे क्ले रख के जो पॉटर, जो पर्सन है, वो इससे डिफरेंट शेप्स और साइज के मिट्टी के बर्तन बनाता है। ठीक है, इसीलिए इसको पॉटर व्हील बोलते हैं। अभी भी आप लोग, ऐसा नहीं है, देखोगे आपने, अगर पॉटर व्हील देखी है, पॉटर व्हील देखी है, तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। So, if you have seen the potter wheel, you have to write 2-3 sentence on it. What you have observed? आपने क्या ऑब्जर्व किया? How the potter give shape to the clay? ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, अगर आपने पॉटर व्हील देखी है, then you will write 1 or 2 points. What you have observed? आपने क्या ऑब्जर्व किया पॉटर व्हील में? ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे ऑनलाइन डाउट सेशन में, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है स्टूडेंट। सो वी हैव कंप्लीटेड। देखो आप लोग, दिवाली का फेस्टिवल आता है, दिवाली के फेस्टिवल में हम लोग क्या करते हैं, दिया जलाते हैं ना। सो दैट इज आल्सो मेड ऑफ ए मड। ठीक है, ये क्या है, इसी पॉटर व्हील पे बनता है। ठीक है, वो जो छोटे छोटे कुल्लर्स आते हैं जिसमें आप लोग चाय पीते हो, ठीक है, ये भी पॉटरी व्हील्स पे बने हैं। ठीक है, सो देयर आर मेनी थिंग्स विच द पॉटर मेक। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, मिट्टी के बहुत से शेप के, डिफरेंट शेप्स के बर्तन पॉटर व्हील पे बनते हैं। ठीक है, आज भी आप लोग देखते होंगे गर्मी के दिन में, अब तो देखो टाइम चेंज हो गया है, मैक्सिमम घर में रेफ्रिजरेटर आ गए हैं। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां फ्रिज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बिना ठंडा पानी पिए हम लोग को अच्छा ही नहीं लगता है, एक हैबिट सी हो गई है। लेकिन इफ यू टॉक टू योर पेरेंट्स, और इफ यू टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से अगर आप बात करोगे, इन द ओल्ड टाइम एंड एवरी हाउसेस वी हैव पॉट्स। ठीक है, सारे घरों में घड़े हुआ करते थे जिसमें पानी हम लोग रखते थे, और दैट वाटर इज अ वेरी गुड फॉर हेल्थ। और जो हम लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, दिस वाटर इज टोटली नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, लेकिन क्या है, आज सबके घर में फ्रिज है, नो वन वांट टू ड्रिंक हॉट वाटर। इज इट क्लियर? सो इन प्रेजेंट टाइम, अगर हम कहें कि मिट्टी के बर्तन अब काफी कम हो गए हैं बनना प्रेजेंट टाइम में, ऐसा नहीं है कि बनते नहीं है, लेकिन बहुत कम हो गए। ठीक है, पहले गमले जो होते थे जिसमें हम लोग प्लांट्स लगाते थे छोटे छोटे, वो मैक्सिमम मिट्टी के आते थे। अब लोग सोचते हैं मिट्टी का गमला है, टूट जाता है जल्दी, अब लोग सीमेंटेड वाला लेने लगे हैं, है ना। तो धीरे धीरे क्या चेंजेस आ रही हैं। सो we have completed the chapter student today. So let us open page number 7070. Page number 70 open karo. We will discuss the keywords now of the chapter. Okay, the first page number 70 open kar le beta, 70 number page. Okay, now see student, first keyword is given mode, a way or manner in which something occur or is experienced. ठीक है, a way or manner in which something occurs or is experienced. तो what is mode?
ये क्या एक आप कह सकते हो, कोई एक ढंग कह सकते हो या कोई एक तरीका है, ठीक है, ठीक है। एनी मेथड या कोई ढंग है या तरीका है जिससे हम कोई कोई नई चीज और हो जाती है, या और इज, या तो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग दैट हैज नेवर बीन मेड और नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। हमने क्या बोला था यहां? व्हेन द व्हील वाज इन्वेंटेड। इन्वेंशन हम उन चीजों को बोलते हैं, ऐसी नई खोज जो पहले ना हुआ हो ऐसा। हमने बोला हाउ व्हील इज इन्वेंटेड, मतलब इन्वेंटेड वर्ड इसलिए यूज किया कि उससे पहले व्हील नहीं बनी थी। इज इट क्लियर? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग दैट हैज नेवर बीन मेड और नेवर एग्जिस्टेड बिफोर, ठीक है। कुछ नया ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस है ना, कोविड-19, सारे देश उसकी दवाई खोज रहे हैं, ठीक है। तो अभी उसकी दवाई खोज रहे हैं, तो ये क्या होगा? एक न्यू चीज होगी। तभी तो इतने लोग सफर कर रहे हैं, इतने दिन से लॉकडाउन लगाया सबको ही घर में। उसके पहले से हमारे पास कोई दवाई थी नहीं थी, ठीक है। सो अब जब भी दवाई आएगी मार्केट में तो वो एकदम न्यू इन्वेंशन होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? सो दैट इज इन्वेंशन, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग दैट हैज नेवर मेड, जो उससे पहले ना हुआ हो, और नेवर एग्जिस्टेड बिफोर, ठीक है। तो इसको हम लोग इन्वेंशन कहते हैं। एंड व्हाट इज अ पॉटर? ये मैंने बताया ही आपको, वो पर्सन होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है। और ये किस पे बनाता है? जो उसकी व्हील होती है, जिस व्हील पे वो बर्तन बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉटर व्हील बोलते हैं। उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पॉटर व्हील, जिसपे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। इन्वेंशन ऐसी नई चीज जो पहले ना हुई हो, ठीक है, इसलिए उसको इन्वेंशन बोलते हैं कि उससे पहले नहीं हुआ हो कभी, ठीक। पॉटर भी हो गया। अब देखो थिंग्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट है, ए व्हील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन फॉर मैन। इट इज ट्रू, wheel is the most important invention for man because it makes the life of human being very comfortable. अब देखो व्हील नहीं होती, कोई भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होता। इज इट क्लियर? और दैट इज द रीजन जो व्हील है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन फॉर मैन। इज इट क्लियर? और भी बहुत सी मशीन्स हैं जिसमें व्हील के शेप की चीजें लगती हैं, दैट इज राउंड शेप, दैट इज राउंड शेप। आप जो पैडल जहां करते हो, चेन जो आपकी जिसके ऊपर घूमती है उसकी शेप भी देखो तो राउंड ही है, ठीक है। सो देयर आर मेनी थिंग्स which having the round shape that are very useful for us. Before its invention, man had to walk from place to place and carry his own food. So कह रहा है कि before his invention, it means he is talking about the wheel, ठीक है। When there is no invention of wheel, जब invention नहीं हुआ था, खोज नहीं हुई थी, किसी को नहीं आता था व्हील के बारे में पता था, जब खोज नहीं हुई थी, when it was not invented, then how was the life of a human being? He moved from one place to another. So how he moved? So he walk, कैसे मूव करता था? वॉक करता था, ठीक है। he walk from one place to another and carry his own food. carry his own food, अपने फूड को वो अपनी बैग पे उठा के लेके जाता था ना। ये सबसे बिगनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब नई इन्वेंशन हुआ था, स्टार्टिंग में क्या करता था? ही वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड ही कैरी हिज लोड ऑन इट्स बैक, अपनी बैक में ही अपना सामान लेके जाता था, ठीक है। आफ्टर दैट व्हेन ही लर्न टू टेम द एनिमल्स, तो उसने उनको स्टार्ट कर दिया यूज करना, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर वेरी क्लेवर, ठीक है।
नेक्स्ट, ए लॉग ऑफ वुड वाज द फर्स्ट व्हील. यस, इट इज ट्रू. सबसे पहले व्हील जो बनी थी लॉग और वुड से ही बनी थी. जो ट्री का ट्रंक को था उसने काट के बनाई थी. इज इट क्लियर? तो फर्स्ट वुड आपकी कैसी थी? इट इज, ये आ सकता है वन वर्ड में. द फर्स्ट व्हील इन्वेंटेड वाज मेड ऑफ व्हाट? तो इट वाज मेड ऑफ ए वुड. सबसे पहले जो आपकी व्हील बनी होगी इतने साल पहले, वो कैसी व्हील थी? वुड थी. आज आप लोग स्टील की देखते हो, रबड़ की. ये क्या, उसी इन्वेंशन में और बेटर हो गया ये. ठीक है, व्हील का इन्वेंशन तो हो गया, सबको पता चल गया कि राउंड शेप वाली चीज बहुत अच्छा रोल करती हैं, तो इस ढंग की चीजें बनाएंगे तो वी कैन इजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन आज और बेस्ट हो गई हैं. अब जो व्हील्स हैं वो और एडवांस हो गई. ठीक है, आज की डेट में. ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.